महात्माओं, संकल्प में सर्वप्रथम मुक्त आत्मा का उच्चारण आता है। मुक्त आत्मा का मतलब समझने योग्य है। मुक्त मतलब मैं हर काजों से मुक्त, खाने पीने तक, उठने बैठने तक से मुक्त, पाप पुण्य से मुक्त, मेरा तेरा से मुक्त। अब कहने का भाव कि पाप पुण्य से मुक्त और स्वयं को खाने पीने से भी मुक्त तो किस तरह से होए। तो कबीर जी के दोहे है कि खावत पीवत सो पूजा, उठो बैठूं सो परिक्रमा। कबीरदास जी अपने भक्तजन को कह रहे हैं कि ऐसे खान पान करो कि परमात्मा की पूजा कर रहे हैं जैसा, और ऐसे चलो जैसे परमात्मा का परिक्रमा कर रहे हैं। संसार के लोगों जिस तरह हवन पूजा करते हैं, अग्नि जलाते हैं, लकड़ी, इत्र, घी आदि जमा करते हैं और हवन करते हैं, इसी तरह कबीरदास जी अपनी जठरांगनी को हवन कुंड कहता है और परमात्मा का कुंड कहता है, और जो भोजन डाल रहे हैं उसे हवन रूप में देख यह शब्द दोहरा रहे हैं। तो मुक्त का मतलब यही है महात्माओं कि हम जो भी करें वह परमात्मा को समर्पित कर दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ रे तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। इस भाव से यदि संसार में जीते हैं आत्माओं, तो हमें कोई भी चीजों का भय, दुख, पीड़ा नहीं होती, क्योंकि जो भी हमारे पास है, मान सम्मान, दुख, अमीरी, यह सब हम परमात्मा को समर्पित करते हैं। मैं मेरा का भाव जब मिट जाती है, तब यही जीवात्मा महान बन जाता है, महान परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। कबीरदास जी एक दोहे कहे हैं कि मानवा तुझे याद नहीं, क्या तू ब्रह्म का ही अंश है, तेरा कुल गोत्र ब्रह्म है, तुम ऋषि मुनि का वंश है। हम सारे ऋषियों का वंश है, महान है, पर इस संसार में इतनी अधर्म फैल गई कि जीवात्मा जिंदगी भर, दिन भर अपनी भोजन की दौड़ में निकाल देता है और खुद से अनजाने अनजाने जगत से विदा हो जाता है। इसलिए साधु संत बार बार पुकार कर रहे हैं कि आए आत्माओं, जीवन पूरी अपनी भरण पोषण के लिए दौड़ में मत निकालो। इस परमानंद परमेश्वर को जानो। इसको जानने से सर्व कल्याण हो जाता, जीवन कृतार्थ हो जाता, निर्मलता प्रवेश हो जाती, अनंत धन की आवश्यकता नहीं। थोड़ी कुछ पल बैठ लो मौन, परमात्मा का कर ध्यान, सर्व संपदा से होगा भरपूर। इसलिए एक दोहे में